हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेके आई हूँ अपना नॉर्मल डिलीवरी का ब्लॉग विद जस्टिस डायबिटीज़। तो चलिए स्टोरी शेयर करती हूँ। सबसे पहले जिस दिन मेरा डिस्चार्ज हुआ था उस दिन से स्टार्ट करते हैं। है हमारा 30, तो हम आज मोस्ट प्रॉब्ली टच फिंगर क्रॉस डिस्चार्ज होके घर जाएंगे। सॉरी, खाना खाया अभी। तो बस सबको भगवान की दुआ से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया जैसे मुझे चाहिए था, बिल्कुल वैसे हो गया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द गॉड कि सब कुछ मतलब मैंने जो छूट गॉड वाज विद मी एवरी टाइम। सो सब अच्छे से स्मूथ हो गया। मैं आपको अपनी डिलीवरी की स्टोरी बताऊंगी। मतलब बहुत ही स्मूथ रही है मेरी मतलब डिलीवरी, खासकर जिसके लिए मैं इतनी डरी हुई थी, इतनी पैनिक थी। तो सब अच्छे से हो गया। थैंक यू सो मच। तो आज है 18 जुलाई और ये 7:08 कुछ बज रहे होंगे। तो मैं तैयार हो गई हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए। डॉक्टर ने बोला था आके एडमिट हो जाना क्योंकि इंड्यूस करके करेंगे। जैसा कि बताया, जस्टिस डायबिटीज़ थी तो और मेरा वाटर लेवल भी हाई था। तो एंड जो लिवर का इश्यूज़ होता है, खुजली हो गई थी पूरी बॉडी में। तो डॉक्टर ने बोला था जल्दी से डिलीवरी 37 वीक्स कंप्लीट हो गए तो इंड्यूस करके कर देंगे। और यहाँ मैं हॉस्पिटल पहुँच चुकी हूँ। सबसे पहले तो ये लिटा दिया है मुझे और मेरी एनएसटी शुरू कर दी है डॉक्टर ने, आई मीन नर्सेस ने। डॉक्टर तो नहीं थे नहीं। अब ये इंड्यूस साइज सुबह करेंगे उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला कुछ एक्सरसाइज वगैरह करनी हो, वॉक करनी हो तो तुम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अपनी रेगुलर वॉक तो करती थी, तो मैंने यहाँ पे बॉल एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी कि अपनी तरफ से मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी कि नॉर्मल हो। क्योंकि डॉक्टर भी, मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने कुछ नहीं बोला, वैसे बस ओके फॉर द नॉर्मल डिलीवरी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है तो सीजर नहीं करेगी। तो यहाँ पे शायद सुबह के 3:30 बजे उन्होंने मुझे इंड्यूस करने के लिए पहले अनीमिया दिया, फिर उसके बाद इंड्यूस किया था 1 घंटे बाद। तो यहाँ पे मैं लेट गई हूँ अभी, तो ठीक है, कोई पेन वेन नहीं हो रहा मुझे। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आप उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह करते रहना है, थोड़ा बहुत पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो वॉल एक्सरसाइज, कुछ लेग एक्सरसाइज बताई थी मुझे, जो एक बार नमाज सेशन होता है उसमें काफ़ी 2-3 एक्सरसाइज बताई, तो आपको करते रहना है। और तो इट विल हेल्प इन ओपनिंग द वजाइना आपको खुलने में, नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करेगा। मेरी पहली बच्चे की भी नॉर्मल डिलीवरी है। तो सब ने बोला कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना, जल्दी हो जाएगा। लेकिन मैंने इस बार ये है नॉर्मल डिलीवरी विद एपिड्यूरल चूज़ की थी। तो चलिए मैं बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस। अरे यहाँ पे मेरे पेन शुरू हो चुका है क्योंकि उन्होंने इंड्यूस कर दिया था। और मेरी हालत आप देख रहे हैं कैसी, मैं भूतनी जैसे लग रही हूँ। बट यहाँ पे कुछ सूझ नहीं रहा। बस मैं अपनी जो भी रिलीजियस चालीसा वालीसा जो भी पढ़ना है वो करते हो। उन्होंने फेवरेट शो देख सकते हो, तो मैं अपना शिव शक्ति का शो देख रही थी बैठे, जो ही मैंने देखा है। तो मैंने कहा उससे मुझे थोड़ी शक्ति मिलती है, तो मैं देखती हूँ। क्योंकि मैं बहुत पैनिक थी नॉर्मल डिलीवरी कैसी होगी। पहला वाला एक्सपीरियंस मेरा बड़ा हॉरिफाइंग था, मेरे पहली डिलीवरी का। तो डॉक्टर ने बोला था जब तुम्हारा आई मीन पेन स्टार्ट हो जाएंगे ज़्यादा, तब तुम एपिड्यूरल ले लेना। तो इट डिपेंड्स बॉडी टू बॉडी। मतलब किसी को एपिड्यूरल का असर इतना होता है कि कोई पेन ही नहीं होता, डिलीवरी हो जाती है, किसी किसी को नहीं होता है। तो मैं आई वाज फिंगर क्रॉसिंग कि मुझे ना हो, मतलब। तो यहाँ पे मैं अपनी वॉक करती रही हूँ और इस कुछ लेग स्ट्रेचेस एक्सरसाइज भी करती रही हूँ जो थी। मतलब मैं बैठी नहीं हूँ बहुत कम, जब तक डॉक्टर ने नहीं बोला है कि लेट के एनएसटी करना है तब तक नहीं बैठी हूँ। क्योंकि मतलब मुझे लेट के भी पेन हो रहा था, तो कम से कम चलने से, जो वॉक करने से हेल्प मिल रही थी मुझे नॉर्मल डिलीवरी में, वो तो हो कम से कम। जो जब तक मेरे हाथ में चीज़ होती है स्ट्रेच करने को, मैं करती हूँ। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, अगर जब मैं उठने लायक नहीं होती तब अलग चीज़ है, अदरवाइज़ आई नेवर गिव अप। तो ये क्लिप है मेरे एपिड्यूरल लगने के बाद की। इससे पहले मेरा वाटर ब्रेक नहीं हुआ था, तो डॉक्टर ने आके 8:30 पे आई थिंक मैनुअली वाटर ब्रेक किया था। और मुझे इंड्यूस किया था ना उसमें 3:30 बजे से, 3:30 से 8:30 हो गए थे, तो ऑलरेडी इतना टाइम हो गया था। तो अभी मेरी हालत ख़राब थी, उन्होंने बोला साइड में लेटो, क्योंकि उन्होंने और इंड्यूस करके और दवाई बढ़ा दी थी, मेडिसिन। उन्होंने बोला बहुत पेन तेज़ होगा, बहुत तेज़ पेन हुआ था 1-1.5 घंटे। तो जब तक एपिड्यूरल नहीं लगा, बट टचवुड एपिड्यूरल के बाद मेरा बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। और मतलब ऐसे मुझे लगा कि पता नहीं क्या चमत्कार हो गया। उसके बाद
तो एपिडुरल के बाद मेरी बजाने की ओपनिंग थी, आई थिंक 3 फिंगर। तो डॉक्टर ने कहा जब 4 फिंगर हो जाएगी तब लेके जाएंगे ओटी में। तो उन्होंने 11 बजे करीब चेक किया था, 10:30 पे 3 फिंगर थी, 11 ओ क्लॉक चेक किया उन्होंने, 4 फिंगर हो गई। तो उन्होंने बोला अभी ओटी में शिफ्ट करते हैं। तो मैंने पूछा कितना टाइम और लगेगा, तो बोले कि 2-2.5 घंटे और लग जाएंगे। नर्सेस बोल रही थी, मगर ये भगवान ऐसा ना हो, अब तो हो गया कितना झेलूंगी मैं, 3:30 बजे सुबह के 3:30 से अभी कितना टाइम हो गया। बस मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी और अपनी जो चालीसाएँ थी वो पढ़ रही थी। ओटी में जाके अपनी दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण मैंने अपने हस्बैंड से पढ़वाया। तो उन्होंने बोला आपको ऐसा लग रहा है जैसे पॉटी आ रही है बहुत तेज़, ऐसा कुछ फील हो तो बताना। तो मैंने उनसे बोला चेक करो चेक करो। नर्स बोली इतनी जल्दी थोड़ी ना होता है। मैंने एक बार चेक करो, उन्होंने फिंगर डाल के चेक किया तो उसको एक नर्स को समझ नहीं आया, दूसरी ने आके चेक किया तो कहती अरे हेड आ गया, हेड आ गया। तो उन्होंने जल्दी से मेरी डॉक्टर को बुलाया। तो सोचिए विदिन 30 मिनट्स जैसे चमत्कार हो गया। और यहाँ मैं लेबर रूम में आ चुकी थी। आपको मतलब मेरे हस्बैंड ने क्लिप कर लिया था, उन्होंने मना किया। तो उसके बाद बस मेरी डिलीवरी हो गई। उसके बाद डॉक्टर ने वाली 1-2 पुश ही बोला और 1-2 पुश में मेरा बेबी बाहर आ गया था। इट्स अ बेबी गर्ल एंड आई एम वेरी हैप्पी। और ये मेरा रूम है, यहाँ मैं अपनी डिलीवरी के बाद आ गई थी। उन्होंने मुझे 2-3 घंटे वहाँ पे रखा था, कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए थे। तो मैं और मेरी बेटी वहीं पे रहे थे। और उसके बाद ये है मेरी बेटी मेरी मम्मी के साथ। तो मेरा तो एक्सपीरियंस भगवान की दुआ से बहुत अच्छा रहा, पेनलेस डिलीवरी रही मेरी। आप